हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग और प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। आज हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिए, ए प्रोडक्ट पास फ्रॉम 3 प्रोसेसेस ए बी सी। एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेसेस से पास होता है ए बी सी, और इसमें प्रोसेस करने के लिए नॉर्मल वेस्टेज होती है। प्रोसेस ए में 3%, प्रोसेस बी में 5% और सी में 8% होती है। वेस्टेज इज सोल्ड एट प्राइस ए की 25 पैसे पर यूनिट, बी की 50 पैसे पर यूनिट, सी की 1 रुपये पर यूनिट। जो हमारी वेस्टेज निकलेगी यानी कि जो कबाड़ निकलेगा वो भी किसी ना किसी रेट पे तो बिक ही जाएगा, इसलिए हमें वेस्टेज की सेल का प्राइस भी दिया गया यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी। और 10,000 यूनिट इज इशूड फॉर प्रोसेस ए। हमने प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट्स डाली हैं जिसकी कॉस्ट 1 रुपये यानी कि 10,000 का हमने ये मटेरियल डाला है। और ए बी सी किस प्रोसेस में क्या लगा, मटेरियल का अमाउंट दिया गया, लेबर दी गई है किस प्रोसेस में कितनी लगी, और डायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए कि कौन सी स्टेज में कितने रुपीज लगे। और हमें एक्चुअल आउटपुट दिया गया ए का, बी का और सी का। प्रोसेस ए में कितना आउटपुट मिला, प्रोसेस बी में कितना आउटपुट मिला और प्रोसेस सी में कितना आउटपुट मिला। हम जैसा कि जानते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रेट पे निकाला जाता है, पर ये एक्चुअल हमें दिया गया तो हमें एक्चुअल और एक्सपेक्टेड यानी कि जितना हमने मान रखा है कि हमारा वेस्ट होगा उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इफेक्टिव निकालते हैं। तो आइए प्रोसेस ए बी और सी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाने का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। प्रोसेस ए अकाउंट, इसके फॉर्मेट में हम पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट लेते हैं। यूनिट और अमाउंट, ये 3 चीजें हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ए, सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे मटेरियल इशूड। हमें कितना इशू किया था, 2 यूनिट इशूड। हमें कितनी की गई थी, 10,000 यूनिट इशू की गई थी। हमें यहाँ पे 10,000 यूनिट इशू की थी 1 रुपये वाली, यानी कि अमाउंट भी 10,000 ही हो गया। उसके बाद हमारा क्या क्या लगा, कौन कौन से एक्सपेंस आए। हमारा मटेरियल आया 1,000 रुपये का, 2 मटेरियल 1,000 रुपीज, सॉरी यूनिट में तो कुछ नहीं है, मटेरियल 1,000 रुपीज का। नेक्स्ट एक्सपेंस था हमारा लेबर 5,000 की, 5,000 टू लेबर। और थर्ड हमारा है टू डायरेक्ट एक्सपेंस 1,050 रुपये, 1,050 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम देख लेते हैं हमारी नॉर्मल वेस्टेज कितनी होगी। नॉर्मल वेस्टेज है 3%, यानी कि 10,000 यूनिट का 3%, जो कि हमारी हो गई 300 यूनिट। 10,000 का 3%, 300 यूनिट बाय नॉर्मल वेस्टेज, और जो कि हमारी बिक जाएंगी 25 पैसे पर यूनिट। तो हमें 300 को 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि हमें स्क्रैप बेच के 75 रुपये मिलेंगे। जो अमाउंट हमें मिलेगा वो हम यहाँ लिख देंगे बाय। अब हम यहाँ देख लेते हैं हमें एक्चुअल आउटपुट कितना दिया गया है। एक्चुअल आउटपुट हमें दिया गया है 9,500 यूनिट, 9,500 यूनिट। अब हम देखेंगे कि हमें जो एक्चुअल आउटपुट मिला है क्या हमें वही मिलना चाहिए था। हमने यूनिट कितनी ली थी प्रोड्यूस करने के लिए, 10,000 यूनिट, ठीक है, जिसमें से 300 तो हमारा नॉर्मल लॉस है, यानी कि हमें 9,700 यूनिट मिलनी चाहिए थी। 300 यूनिट तो हमने पहले ही मान रखा था कि हमारा नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, तो 9,700 मिलनी चाहिए, पर यहाँ हमें सिर्फ मिली 9,500। तो ये 200 हमारा और लॉस हो गया, इसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। जो लॉस हमने सोचा नहीं था पर हो गया। अब हमें ये दो अमाउंट
नहीं पता। ठीक है, तो हम इसे अभी के लिए छोड़ दे के इधर की टोटलिंग कर लेंगे। ये अमाउंट मैं आपको लास्ट में निकालना सिखाऊंगी कि ये अमाउंट किस तरह निकाला जाता है। 10,000, ये अमाउंट अभी के लिए हमने छोड़ दिए। यहाँ पे हमने ये टोटलिंग कर ली 17,000। ये अमाउंट हम बाद में निकालेंगे। अब हम निकालते हैं प्रोसेस अकाउंट बी बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट बी बनाते हैं जिसका हम फॉर्मेट खींच लेते हैं। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, ये हमारा। अब हमारा जो प्रोसेस अकाउंट ए से आया था ये प्रोसेस अकाउंट बी में हमारा ट्रांसफर होगा। ये वाली 9,500 यूनिट बाय प्रोसेस अकाउंट बी। अभी हमारा प्रोसेस अकाउंट बी में आ जाएगा टू प्रोसेस अकाउंट ए। ठीक है, इसमें हमारी यूनिट तो आ गई 9,500, पर हमें यहाँ पे अमाउंट नहीं पता था, इसलिए अमाउंट का कॉलम हम यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब जो जो खर्चे प्रोसेस बी में हुए हम वो भरने शुरू करेंगे। मटेरियल हुआ 1500 का, मटेरियल 1500 टू मटेरियल टू 8,000 की हमारी लेबर लगी प्रोसेस बी में, 8,000 की लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। अब हम इसमें देख लेते हैं हमारी नॉर्मल वेस्टेज क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारी नॉर्मल वेस्टेज होगी ही होगी। नॉर्मल वेस्टेज हमारी थी 5%, यानी कि 9,500 का 5%, 475 यूनिट। जो 475 यूनिट हमारी 475 यूनिट 50 रुपये पर यूनिट पे बिक जाएगी, 50 पैसे पर यूनिट पे। तो ये अमाउंट आ गया 238। नेक्स्ट हम लेंगे जो प्रोसेस अकाउंट बी में ट्रांसफर होंगी, कितनी यूनिट होंगी। प्रोसेस अकाउंट सी में कितनी ट्रांसफर होंगी। हमें यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट दिया गया है 9,100 यूनिट। 9,100 यूनिट प्रोसेस बी सी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हमें मिलनी चाहिए 9,100 यूनिट, हमने 9,500 यूनिट हमने प्रोसेस ए से ली। ठीक है, यहाँ पे हमारी 475 यूनिट का वेस्टेज थी, पर फिर भी हमारी 9,100 यूनिट बन गई। तो हमारी एक्स्ट्रा कितनी यूनिट बनी 75, जिसे हम एबनॉर्मल इफेक्टिव बोलेंगे। एबनॉर्मल इफेक्टिव, एक्स्ट्रा यूनिट बनने को एबनॉर्मल इफेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे भी हम डैश डाल देंगे क्योंकि इन दोनों का अमाउंट हमें नहीं पता, ये हम एंड में निकालेंगे। अब हम निकालेंगे प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट, इसका फॉर्मेट ले लेंगे। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास प्रोसेस बी अकाउंट से कितनी यूनिट आई थी। 9,100 यूनिट हमें प्रोसेस बी से मिली थी, 9,100 यूनिट, पर इसका रेट हमें नहीं पता। टू प्रोसेस बी, प्रोसेस से हमें 9,100 यूनिट मिली थी। अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से खर्चे वहाँ पे हुए थे प्रोसेस सी के लिए। प्रोसेस सी के लिए हमारे 500 रुपये का लगा था मटेरियल, 500 का लगा था मटेरियल। नेक्स्ट हमारा क्या एक्सपेंस है। नेक्स्ट हमारी है वेजेस 6,500 रुपये की, 6,500 रुपये वेजेस टू।
हमारे अगला था डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का हम अमाउंट देख लेते हैं 2009 09। अब हम लेंगे नॉर्मल वेस्टेज हमारी कितनी हुई बाय नॉर्मल वेस्टेज हमारी क्या हुई। नॉर्मल वेस्टेज हमारी है 8% जो हमने आउटपुट दिया 9100 का 8% यानी कि 728 यूनिट्स जो हमारी कितने रुपए में बिक जाएंगी 1 रुपये पर यूनिट बिक जाएंगी। तो यानी 728 यूनिट 728 रुपीज़ की ही सेल हो जाएंगी। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा फिनिश स्टॉक कितने का है। अब सारे प्रोसेस खत्म हो गए हैं तो अब ये किसी अकाउंट में नहीं जाना, इसलिए फिनिश स्टॉक है। ये हमें एक्चुअल में कितना दिया गया कि प्रोसेस सी का होना चाहिए। प्रोसेस सी का में 8100 रुपये दिए गए हैं। 8100 यूनिट दी गई हैं। 9100 यूनिट हमने डाली थी। 728 उसमें से लॉस होना चाहिए था, जबकि लॉस ज़्यादा हो गया। तो हमारी अब नॉर्मल वेस्टेज आएगी यहाँ पे। अब नॉर्मल वेस्टेज 272 यूनिट्स की हमारी एबनॉर्मल वेस्टेज आएगी। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस एबनॉर्मल वेस्टेज सब कुछ आ रहा है और आप एक ही साथ सब कुछ निकालना सीख सकते हैं। अब हम पे यहाँ पे ये अमाउंट नहीं है तो अब हम ये निकालना सीखते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और एबनॉर्मल वेजेस। कैलकुलेशन of abnormal wastage and abnormal effective। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमने यूनिट ली थी 10,000, ठीक है, जिसमें से हमें ये तो पता था कि 300 यूनिट हमारी वेस्ट होनी ही होनी है। अगर ये अबनॉर्मल वेस्टेज हमारा कितना आउटपुट बनता है तो हम इसे निकालने के लिए 10,000 में से जो नॉर्मल वेस्टेज हमने मानी हुई थी उसे हम लेस कर देंगे। देखिए आगे फॉर्मूला में भर के मैं आपको सिखाती हूँ। पहले इसका फॉर्मूला नोट कर। इन सबको निकालने का एक ही मेथड है, अबनॉर्मल वेस्टेज को, अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को, एबनॉर्मल लॉस इक्वल अबनॉर्मल इफेक्टिव इक्वल आउटपुट। इन सब का रेट निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, माइनस इनपुट क्वांटिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। अब इस फॉर्मूले में देखिए कैसे भरना है। क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट है, ये सारी हमारी टोटल कॉस्ट है। मटेरियल हमें कितनी यूनिट हमने खरीदी, मटेरियल कितने का लगा 5,000, लेबर के और ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे इधर के खर्चे हमारे कॉस्ट में आएंगे 17,050। 17,050 ये हमारी प्रोसेस ए के लिए अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है। जिसमें अब हम लेस क्या करेंगे, लेस हमें करना है सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हमने कितने रुपए पे सेल किया, नॉर्मल लॉस हमने 75 रुपए पे सेल कर दिया, तो इसमें से हम 75 रुपए माइनस कर देंगे। ये 75 रुपये हमने माइनस इसलिए किया, हमारा जो भी नॉर्मल लॉस हुआ, यानी कि कुछ गुड्स हमारी अच्छी बननी थी पर नॉर्मल लॉस की वजह से वो खराब हो गई, ठीक है, तो वो हम कबाड़ में बेच देंगे। तो जो हमें कबाड़ के पैसों की रिकवरी हुई वो पैसे भी हम अपनी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। अगला हम नीचे देखते हैं इनपुट क्वांटिटी। हमने इनपुट क्वांटिटी कितनी इनपुट की थी, यहाँ पे हमने 10,000 रुपये की क्वांटिटी इनपुट की थी, 10,000 यूनिट हमने इनपुट की थी।
जिसमें से हमारी वेस्ट कितनी यूनिट हुई, नॉर्मल लॉस की वेस्ट कितनी यूनिट हुई हमारी 300 यूनिट, जो हमने मानी थी कि हमारी नॉर्मल वेस्ट हुई। अब नॉर्मल लॉस हमें देखना ही नहीं है, तो 300 यूनिट हमारी अब नॉर्मल लॉस में चली गई। अब इसे माइनस कर लीजिए, 9700 ये हमारा काट के आया 1.75, 1 रुपये 75 पैसे की। अब हमारी जो अब नॉर्मल लॉस हुआ वो भी 1 रुपये 75 पैसे का हुआ, और जो हमारी एंड में यूनिट बची वो भी हमारी 1 रुपये 75 पैसे की बची। तो अब हमारी यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस की कितनी यूनिट थी, 200 यूनिट हमारी अब नॉर्मल लॉस की थी, 200 यूनिट हमारी अब नॉर्मल लॉस की थी, यानी कि 350। तो यहाँ पे बना रहा अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ 350 रुपीज़। और अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग में ये हमारी जो यूनिट बची वो 1 रुपये हमारा अमाउंट हुआ 16,625। अब ये अमाउंट हमारा कहीं और भी गया था, यहाँ पे हम प्रोसेस बी से कॉस्ट लाए थे ए से, तो यहाँ पे भी हम 16,625 रुपये भर देंगे। अब हमारी ये 2 कॉस्ट निकल आई, एक ये निकल आई। अब हम इसमें प्रोसेस सी में इसकी क्या कॉस्ट होगी और अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस की क्या कॉस्ट होगी। अब हमें इसके लिए कॉस्ट निकालने के लिए प्रोसेस बी के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब हमारी यहाँ पे हम कॉस्ट देखेंगे तो ये सारा हम टोटल कर लेंगे। ये टोटल करके हमारा आया 27,313 रुपये, माइनस हमें जो भी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू मिली है वो आ जाएगी 238, इसमें से माइनस हो जाएंगे 238। डिवाइड में हमने कितना इनपुट डाला था, 9,500 रुपये हमने इनपुट डाला था। 9,500 यूनिट का, और कितनी यूनिट हमारी वेस्ट हुई 475 हमारा नॉर्मल लॉस था, 475 हमारा नॉर्मल लॉस। अब इसे माइनस कर देंगे, 27,075 डिवाइड बाय 9025, ये हमारा आ गया 3 रुपये पर यूनिट। ठीक है, तो हमारी जो एक्स्ट्रा यूनिट बनी 3 रुपये की यूनिट बनी। अब हमारा अब नॉर्मल इफेक्टिव भी 3 रुपये का था, हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग में जो यूनिट बनी वो भी 3 रुपये की बनी। 3 रुपये के 75 यूनिट हमारी एक्स्ट्रा बनी, यानी कि 225 रुपीज़ की यूनिट हमारी एक्स्ट्रा बनी, हमें 225 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 225 का, और 9,100 यूनिट हमारा एक्चुअल आउटपुट। तो ये भी 3 रुपये के हिसाब से 27,300 रुपये की ये यूनिट्स बनी। अब इनका एंड में भी टोटल कर लेंगे, तो यहाँ भी हमारे पूरे खर्चे खत्म हो गए। अब ये वाला प्रोसेस पीछे हुआ था 27,300 रुपये, तो यहाँ पे हमारे 27,300 रुपये। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का खर्चा निकालना भी रह गया कि यहाँ क्या अमाउंट आएगा। तो हम प्रोसेस सी के लिए अकाउंटिंग करते हैं। प्रोसेस सी के लिए अब यहाँ पे हम 27,300, 500, 650 और 2,009 को जोड़ लेते हैं। ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 36,309 माइनस। अब इसमें से कितनी यूनिट हमारी अब नॉर्मल वेस्टेज थी 278 रुपीज़ हमें रिकवर हुआ, और 278 की ही वो बिक गई। हमारी यहाँ पे 9,100, यहाँ पे हमने यूनिट डाली थी 9,100, यानी क्वांटिटी इनपुट की थी 9,100 माइनस हमारी कितनी वेस्टेज होनी थी 728 ही हमारी वेस्टेज होनी थी। तो ये 35,581 डिवाइड बाय 8,372, जिसे काट के आए 4 रुपये 25 पैसे। अब हमारी अब नॉर्मल वेस्टेज यूनिट भी 4 रुपये 25 पैसे होगी, और फिनिश स्टॉक की वैल्यू भी 4 रुपये 25 पैसे होगी। तो फिनिश अब नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 272 रुपीज़ 1,156 और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 34,425। अब इन काइंड में सभी लेजर को
टोटल करके क्लोज कर देंगे। 900, 9100, 36,309, 36,309। ये अकाउंट आपका दोनों तरफ से टैली कर जाएगा, आपके सभी अकाउंट दोनों तरफ से टैली कर जाएंगे। 9575, इधर 9575, 27, 538, 27, 538, और ये तो हमने टोटल कर ही लिया था 7050। अब ये सारे अकाउंट्स की हमने क्लोजिंग कर दी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।